एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो डेली मैं आजकल शुरुआत कर रही हूँ योगा के साथ, क्योंकि यहाँ पे आई हूँ। यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, लाइक खाना वाना या फिर कहीं जाना नहीं होता है उतना। तो इस वजह से मैंने अपना थोड़ा रूटीन चेंज किया है। मैं अभी सबसे पहले थोड़ा सा योगा वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं पानी वानी पीती हूँ और उसके बाद नहा वहा के फिर मैं पढ़ने अपना आराम से बैठती हूँ। तो अभी तो मेरा थोड़ा सा मेडिटेशन चलता है, फिर योगा चलता है, यही अभी चल रहा है धीरे धीरे। और आप लोग बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो, कैसी आप लोग की पढ़ाई चल रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, ये सब आप लोग कमेंट करके बताना, ताकि उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाऊं। और अभी आप लोग मेरा रूम देख सकते हो, अभी मैं उठी हूँ तो ये सब अभी सेट करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया कपड़ा, फिर अभी नहा के आई हूँ, अभी बाल झाड़ूंगी। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे अलमारी में बहुत सारा कपड़ा पड़ा है, उसको फ़ोल्ड करना है। तो उसको फ़ोल्ड करेंगे हम थोड़ी देर बाद। अभी मैं पढ़ाई करूँगी, एक दो स्लॉट हो जाएगा, जब मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का तब मैं उसको फ़ोल्ड करूँगी। तो फिर मुझे याद आया कि अब मुझे नाश्ता करना है और मैंने सिंदूर नहीं लगाया था, तो फिर मैंने सिंदूर लगाया और फिर मैं चली गई थी नाश्ता लेने के लिए। 2 रोटी और उसके साथ सब्ज़ी लेके आई हूँ मैं। कल मैं मार्केट गई थी तो ये वाला बुक ख़रीद के आई थी। ये मार्च तक है, जो मेरे पास पिछला बार था दिसंबर तक था। तो मैं सोची चलो मार्च तक ले लेते हैं, और जब अब लास्ट आएगा एक एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, तो वो ख़रीद लूँगी और फिर पढ़ लूँगी। अभी एग्ज़ाम में लेके चल सकते हैं कि हमारे पास 2.5 मंथ हैं, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया है कि मुझे 50 दिन के अंदर, मतलब मेरे लिए ये टारगेट है कि 50 दिन के अंदर मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है एक बार, और विथ करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है। और पीवाईक्यू में घटना चक्र में लगाऊंगी। एक और बुक है मेरे पास तर्कश का, जिसमें बीपीएससी से रिलेटेड है, बीपीएससी सीडीएस, मतलब बहुत अच्छा उसमें क्वेश्चन है, तो उसको मैं करूँगी। और बाकी सब्जेक्ट का सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स का छोड़ दूँगी, और बाकी सब्जेक्ट का घटना चक्र के साथ करूँगी। और देखते हैं, मतलब ये टारगेट मेरा 50 दिन का है, जिसमें मुझे पूरा सिलेबस, अब मतलब नया मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, कुछ भी नहीं। जितना मैंने आज तक पढ़ा है उसको मैं कंपाइल करूँगी, एक जगह करूँगी सारे सब्जेक्ट का। कि जैसे हम पढ़ते हैं तो कहीं कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज मैं अरेंज करूँगी, फिर उसको रिवाइज़ करूँगी बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं पीवाईक्यू लगाऊँगी, और मतलब पीवाईक्यू तो लास्ट बार अब लगाऊंगी। अब जो नोट्स पढ़ने के बाद पीवाईक्यू में पढ़ूंगी, तो ये मेरा लास्ट टाइम होगा। उसके बाद मैं पीवाईक्यू को देखूंगी भी नहीं, उतना मोटा मोटा बुक है, मैं फिर से नहीं देख सकती हूँ। तो मैंने बस यही डिसाइड किया है कि उसमें जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, और सारा नहीं, ऐसा नहीं है कि घटना चक्र में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारा क्वेश्चन उसमें जो मेरे से नहीं बनेगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो फालतू है, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन है जो रिपीट करता है। तो जो यूपीएससी का होगा, यूपी पीसीएस का होगा, एमपी पीसीएस का होगा, झारखंड पीसीएस का होगा, उसको जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करूँगी, और उसको या तो हाईलाइटेड ही छोड़ दूँगी। लास्ट टाइम में भी बस एक एक बार बस वही क्वेश्चन देखूँगी, और उसके बाद मेरा नोट्स है उसको मैं, मतलब अभी से मेरा टारगेट रहेगा कि अभी 3 बार कम से कम एग्ज़ाम तक मैं 3-4 बार उसको रिवाइज़ करूं, क्योंकि अभी तो मैंने 1-2 बार रिवाइज़ कर भी लिया है। तो उसको यही मेरा टारगेट रहेगा कि जितना भी मटेरियल है, क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत हम इधर उधर भी कुछ देख लेते हैं वीडियो वगैरह, लेकिन अब मैं सोची हूँ कि नहीं, अब एक भी एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखना है कुछ भी। बस करेंट अफेयर तो देखूँगी मैं, करेंट अफेयर का कुछ नहीं कर सकते हैं। करेंट अफेयर मैं जून तक देखूँगी, उसके बाद जून में जो नया एडुटेरिया का आता है वो ख़रीदूँगी, बस हो जाएगा मेरा। और एक मंथली मैं फ़ॉलो करती हूँ, आप लोगों को पता होगा, वो फॉलो करूँगी। इतना मेरा 50 दिन के अंदर टारगेट है कि मुझे इतना कंप्लीट करना है। कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बहुत सारा दिमाग में चल रहा है, उसको एक डायरी पे मैं लिखूँगी। क्योंकि अब मान लो एक बार जो थॉट आता है वो बार बार थॉट नहीं आता है, और जो हम एक बार सोच लेते हैं ना, वो बार बार ऐसा हो नहीं पाता है कि हम वही चीज़ सोचें। तो जो चीज़ें अभी मुझे याद आएंगी कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा,
और अभी मैं टेस्ट दे रही हूँ तो उसमें अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट नहीं चल रहा है। तो फुल लेंथ टेस्ट से पहले मैं सोची कि जो मेरा बहुत बड़ा सिलेबस है उसको कुछ पार्ट में कर लूँ, ताकि फुल लेंथ टेस्ट में मेरा कुछ अच्छा मार्क्स आए, ताकि मैं पता कर सकूँ कहाँ मेरा कम नंबर आ रहा है, कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ, क्या मुझे नहीं याद है फैक्ट में। तो इसी वजह से मैं सोची थी कि इसमें कुछ अभी टाइम है, इस मंथ पूरे मंथ में अभी सब्जेक्ट वाइज ही टेस्ट चलेगा, अगले मंथ से हमारा फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो फुल लेंथ टेस्ट से पहले मैं सोच रही हूँ कि मतलब आधा सिलेबस रिवाइज कर लूँ। तो यही मैं सोच रही थी कैसे मैं करूँगी। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं कैसे कर रही हूँ वो भी शेयर करूँ, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ 50 दिन में, कैसे मेरा टारगेट क्या क्या है, कैसे मैं क्या करने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं सोचूंगी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि मैं ऐसे कर रही हूँ तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो अभी मैंने ये भी सोचा है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी, क्योंकि जो ये मेरा रूम है तो इसमें डबल बेड है, एक मेरा है एक और है, तो वो खाली था बहुत दिन से, लेकिन उसमें एक हो गया है, मतलब एक और लड़की का। तो देखो अभी मुझे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं उसके साथ एडजस्ट करूं, इससे अच्छा है कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि एडजस्ट करने में हमें 2-3 महीने लग जाएंगे, और 2-3 महीने तो टाइम भी 3 महीने तो टाइम भी नहीं है पीटी में। तो जब तक वो नहीं आती, ऐसे तो मैंने टेबल ख़रीद लिया था पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि कोई लड़की आ रही है। तो मैं सोच चलो कोई बात नहीं है, खाली है तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी और उसी में करूँगी, जब तक नहीं आ रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन कोई आएगी तो मुझे थोड़ा भाई दिक्कत होगा, अकेले पढ़ने का आदत है मुझे। तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी और अपना एकदम टारगेट फिक्स करूँगी, उसी को डेली फॉलो करूँगी। और ये जो 50 दिन है वो मेरे लिए गोल्डन टाइम है, क्योंकि अगर इस 50 दिन में मैं नहीं कर पाई तो फिर जो आने वाले डे होगी, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो हमारा प्रेशर बढ़ते जाता है कि अभी मुझे ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है। और अभी मेरे पैर में मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ऐसे मैं बेडशीट ओढ़ के बैठी हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ लेके नहीं आई थी। मुझे क्या पता था कि यहाँ मौसम इतना ज़्यादा चेंज होगा और मुझे ठंड लगेगी। तो अभी ना ठंड से दर्द नहीं कर रहा था, मेरे को थोड़ा वीकनेस टाइप का लग रहा था। तो फिर मैंने ये अनार छीला, भाई अनार खाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है मुझे। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेरे पैर में ऐसे ठीक लग रहा था। जब से मैं पटना आई हूँ तब से मतलब ठंडा ही यहाँ पे लग रहा है। एक दिन मुझे गर्मी लगा था थोड़ा थोड़ा, तो मैं सोची थी कि इतना गर्मी लगा तो कैसे पढ़ूंगी, लेकिन एक दिन गर्मी लगा, उसके बाद लगातार बारिश ही हो रहा है, बारिश हो रहा है, डेली बारिश हो जाता है। और रात में तो इतना ठंड लगता है कि मतलब मैं फ़ैन ऑफ करके ओढ़ के सोती हूँ, और मैं कुछ लेके भी नहीं आई थी तो बेडशीट ही ओढ़ के सो जाती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं बुक निकाल रही थी, बहुत सारा भी बुक है जो ट्रॉली में पड़ा हुआ है। मैं नहीं निकाल रही थी कि शायद रूम मेरा शिफ्ट होगा, नीचे होगा, तो इसी वजह से, लेकिन पता नहीं अब वो होगा नहीं होगा, इसी में रहना पड़ेगा। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा बाहर मुझे जाना है, और मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लग गया था तो आज मैंने यहाँ बाहर खाया। बहुत सारा दुकान ढूंढने के बाद एक दुकान मेरे को ऐसा मिला जिस पे नॉनवेज नहीं बनता है। तो जहाँ पे मतलब अंडा बनता है या नॉनवेज बनता है, तो वहाँ अगर और कुछ बन रहा है साइड में तो उस पे मैं खा नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे चाहिए कि वहाँ सिर्फ वेज बन रहा हो तभी मैं खा पाती हूँ। इस वजह से मैं बाहर ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं करती हूँ। नॉर्मली फ्रूट्स वगैरह लेके खा लूँगी, लेकिन और चीज़ मैं बाहर नहीं खाती हूँ। लेकिन मेरा मन कर रहा था बर्गर खाने का, तो मैं पूछी बहुत सारा, तो मुझे एक मिला, तो मैंने फिर खा लिया। और फिर खाने के बाद मैंने गन्ने का जूस पिया। और जूस पीना ना मुझे अच्छा लगता है कि चलो मतलब एक एनर्जी मिल जाता है जल्दी से, और मेहनत भी नहीं करना पड़ता है कि बहुत देर से खा रहे हैं। तो मुझे जूस दिख जाता है जिस चीज़ का भी मैं पी लेती हूँ, अनार का हो, मौसम्मी का हो, गन्ने का हो, कुछ भी अगर जूस दिख गया तो मैं पी लेती हूँ। और अभी मेरा नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है वो साइंस का होने वाला है, तो अभी मैं रिवीजन कर रही थी, मैंने फिजिक्स का रिवीजन कर लिया है, बट यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन लगा रही थी। और उसके बाद मुझे केमिस्ट्री करना है, बायो करना है। बायो का मेरा केजीएस से मैं बायो की हूँ, इतना इतना ज़्यादा लेंदी नोट्स है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मैं बोर हो गई हूँ, इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है, एक मोटा सा कॉपी है। और यही फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत बहुत कम में है मेरा नोट्स। तो मैंने फिजिक्स बताओ 3 घंटे में मात्र रिवीजन कर लिया, लेकिन
अगर मैं बायो रिवीजन करूँगी तो मुझे 5 क्या 1 दिन में भी रिवीजन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी है। फिर मुझे कुछ कपड़े फ़ोल्ड करने थे तो वो मैंने फ़ोल्ड किए और फिर मैं अलमारी पे रख रही थी, बुक्स वगैरह सारा हटाया, क्योंकि अब मेरा सोने का प्लान हो रहा है कि अब मैं सोऊंगी। देखो, जब मैं बेड पे आती हूँ सोने के लिए, उसके बाद भी मुझे 1-2 घंटे तक नींद नहीं आता है, क्योंकि मेरा आदत हो गया है कि मतलब 12-1 बजे ही मैं सोती हूँ। तो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मैं जल्दी सो जाऊँ, जल्दी सो ही नहीं पाती हूँ। 10 बजे भी मैं सोने का ट्राई करूँगी, फिर भी ऐसे देखते 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 1 बज जाएगा, उसके बाद ही नींद आएगा। तो इसी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, कितना भी ट्राई करूँ तो सुबह नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि रात में ही लेट सोती हूँ मैं। ये जो आने वाला 50 दिन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ खुद पे, क्योंकि मैं उतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि 50 दिन के अंदर मुझे सारा चीज़ रिवीजन करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और मैं बहुत हार्ड मेहनत करूँगी। और देखो, खुद से तो मैं ट्राई करूँगी ही, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी, लेकिन जितना मेरा कैपेसिटी है मैं उतना ही कर पाऊँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अपने आप से कम मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं होगा, जितना हो सकेगा मैं करूँगी ट्राई। और सारा काम करने के बाद अब मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा बात करूँगी। और उनका भी आदत है कि वो ड्यूटी से आते हैं तो पढ़ते हैं, तो पढ़ने वढ़ने के बाद जब उनके पास टाइम होता है तो वो मेरे पास कॉल करते हैं। या तो खाना खाने के बाद करेंगे, या तो फिर पढ़ते रहेंगे तो फिर बाद में करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कर दिए हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।